मेरे भाई, वक्फ का जो कानून बनाया गया है, मैं मुसलमान भाइयों को इतना ही कहूँगा कि आपको बिल्कुल इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाजपा की जो सरकार है उसका नियत ये नहीं है कि वक्फ के जरिए आपको आपका ज़मीन लिया जाए या आपका सुधार किया जाए या वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ऐसा भाजपा दावा कर रही है। लेकिन उनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने खुद दिया। सीए एनआरसी का जब कानून बना तो भाजपाइयों ने कहा कि ये इसलिए लाया गया है कि बाहर से आए हुए मुस्लिम घुसपैठियों को हटाया जाएगा चिन्हित करके। जब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा ना ना, जो हिंदू शरणार्थी बाहर रह रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, उनको यहाँ लाकर नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताइए, पिछले 3 बरस से सीए एनआरसी कानून लागू है, एक भी नाम बताइए कि किस मुस्लिम घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया, या उससे भी ज्यादा जरूरी किस हिंदू को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर सीए एनआरसी के तहत नागरिकता दी गई। आपने ना प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी होगी, ना अमित शाह का कोई वक्तव्य सुना होगा, ना सदन में इसकी चर्चा हो रही है। कानून बना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, बंगाल में चुनाव लड़ा गया, अब वो कानून गया ठंडे बस्ते में, अब नया कानून लेकर आ गए। भाई हर 6-8 महीने पर 2014 से लेकर अभी तक हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई एक ऐसा कानून, ऐसा कदम उठाती है सरकार जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई, उनमें वाद विवाद, खाई बढ़ती रहे। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, किसी के बाप का देश नहीं है। आप अपने सही नेताओं का चुनाव करें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कानून गलत है तो लागू नहीं होगा, और अगर कानून तो बहुत बना हुआ है। कानून तो राइट टू एजुकेशन बना हुआ है कि सभी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी के बच्चे को मिल रही है पढ़ाई की सुविधा। कानून बनने से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज सजग हो, ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का चुनाव करे जो उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता करे। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर न जलाता रहे। आपकी पार्टी का स्टैंड साफ है कि वक्फ बिल का आप जो बिल्कुल उसके विरोध में है। एक बार नहीं 100 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप लोग वक्त कर बार बार चर्चा करके मुस्लिम समाज का नुकसान कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कानून अगर बन भी गया तो भी जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा को कुछ करना नहीं है। आप लोग जितना सवाल पूछिएगा, भाजपा यही चाहती है कि ये चर्चा चलती रहे, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई चलता रहे। सर, ये सवाल है कि ये जो वक्फ बिल है, ये पास होने से सिर्फ हिंदुओं को नुकसान है या फिर मुस्लिम को नुकसान? किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि इस कानून के जरिए भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। ये राज्य सरकार का मामला है, जो जमीन का मामला है, राजस्व का मामला है, ज्यादातर जगहों पर वो राज्य सरकार का मामला है। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? बेकार समाज को डरवा रहे हैं आप लोग। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देकर बता दिया कि सीए एनआरसी के तहत किसको अभी यहाँ देश से निकाला गया। सीए एनआरसी के तहत कितने लोग अररिया, पूर्णिया से, किशनगंज से निकाले गए हैं बताइए। अरे भैया, इनका कोई हिम्मत नहीं है। ये खाली कानून बनाते हैं इसलिए कि आप डरिए और डर के आपस में चर्चा करते रहिए। अब आप लोग भी वक्फ किए जा रहे हैं, और कोई आके खड़ा होके वक्फ के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान लोग समझेंगे कि यही हमारा नया रहनुमा है। बिल्कुल इस कानून पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में उनकी बहुमत, उन्होंने सरकार कानून बना दिया। ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य में बढ़िया सरकार रहेगी, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं।